नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जम्मू कश्मीर में आतंक का कभी सबसे ज्यादा बोलबाला हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे आतंक पर चोट की गई, जिससे आतंकी बौखलाने लगे और फिर निहत्थों पर वार करने लगे, जो उनकी बौखलाहट को साफ दर्शाता है। क्योंकि हाल ही में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों से भरी बस पर हमला किया। हमले में 5 महिलाएं, 3 पुरुष और 2 साल का एक बच्चा भी मारा गया। हमले में बस ड्राइवर और कंडक्टर की भी मौत हो गई, जो ये साफ बता रहा है कि कैसे धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में टेरर की जगह टूरिज्म ने ली, तो वो आतंकियों को बचा नहीं। और माना जा रहा है कि तीर्थयात्रियों पर हमला आतंकियों की सोची समझी साजिश है। वो चुन चुनकर उन बसों या वाहनों पर हमला कर रहे हैं जो तीर्थयात्रियों के हैं। इससे आतंकी डर का माहौल तो बना ही रहे हैं, साथ ही केंद्र के इस दावे को भी झुठलाना चाह रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में टेरर की जगह टूरिज्म ने ले ली है। उनकी कोशिश है कि कश्मीर में एक बार फिर 90 के दशक वाला माहौल लौट आए। कुछ समय से हो रहे हमले सुरक्षा बलों की बजाय नॉन कश्मीरियों, खासकर श्रद्धालुओं और रोजगार के लिए कश्मीर पहुंचे लोगों पर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इससे ऐसा इंप्रेशन भी जाएगा कि कश्मीर के स्थानीय लोग ही बाहरियों पर हमला करते हैं। ये एक तरह से सद्भाव को खत्म करने की कोशिश जैसा है जो आतंकी कर रहे हैं, और इसलिए आतंकियों का हमला करने का पैटर्न भी पूरी तरीके से बदल चुका है। दरअसल इस बार शिवखोड़ी से कटरा जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस को निशाना बनाया गया। ये बस 53 सीटर बस थी। इसमें 50 तीर्थयात्री सवार थे, जिसमें 9 की मौत हो गई, जबकि 41 घायल हैं। घायलों में ज्यादातर की हालात स्थिर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आतंकियों ने बस के खाई में गिरने के बाद भी 15 से 20 मिनट तक फायरिंग की। इससे लगता है कि अगर बस खाई में ना गिरती तो आतंकियों का इरादा मास किलिंग यानी सभी यात्रियों की हत्या करने का था। आतंकियों ने नए पैटर्न के साथ यात्रियों की बस पर यह हमला किया। दरअसल बस में सवार कुछ यात्रियों ने बताया कि जब बस ढलान पर थी तो एक आतंकी फौजी वर्दी में सड़क के बीचों बीच बैठा था। बस की रफ्तार धीमी होते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। फिर और तरफ से भी बस पर फायरिंग होने लगी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। ड्राइवर को भी गोली लगी और ड्राइवर का बस से नियंत्रण खो गया। बस खाई में जा गिरी। तब भी आतंकी बस पर गोलियां बरसाते रहे। जिस तरह से बस पर हमला किया गया, उसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं कि आतंकियों की संख्या 2 से 3 की हो सकती है। हमले के तरीके को देखते हुए यह भी लग रहा है ये एकदम ट्रेंड आतंकी हैं। जैसा कि पहले भी शक जताया गया था कि आतंकियों के भेष में पाकिस्तान आर्मी से रिटायर कुछ जवानों को भी आतंकी गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है, खास तौर से कहां फायरिंग करनी है ताकि एकदम सटीक गोलियां बरसाई जा सकें। इस हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के इशारों पर काम करने वाला TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट के हाथ होने का शक है। वहीं जम्मू कश्मीर में हाल ही में हो रहे आतंकी हमलों में ज्यादातर अटैक शाम के वक्त किए जा रहे हैं, जो भी आतंकियों का एक नया पैटर्न है। 4 मई को भी पुंछ जिले के सुननकोट इलाके में भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला शाम के वक्त ही किया गया था। कहा जा रहा है कि असल में आतंकी जिस भी एरिया में हमला कर रहे हैं, उनके पैटर्न को देखते हुए लग रहा है कि वे हमला करने से पहले वहां से भागने के सारे रास्ते तलाश लेते हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर TRF क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस आतंकी हमले के पीछे इसी का हाथ था। क्या है TRF, वो आपको बताते हैं। दरअसल TRF जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। ये एक तरह से लश्कर-ए-तैयबा की ब्रांच है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद TRF एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में शुरू हुआ था। इस संगठन को बनाने की साजिश सरहद पार से रची गई थी। TRF को बनाने में लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी हाथ रहा। ये इसलिए बनाया गया ताकि भारत में होने वाले आतंकी हमलों में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम न आए और वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में आने से बच जाए। और यही TRF तीर्थयात्रियों की गाड़ी पर लगातार हमले कर रहा है। आतंकी ये अटैक पूरी प्लानिंग के साथ घात लगाकर कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हताहत हों और उनमें डर पैदा हो। जहां इसी रविवार को रियासी पहाड़ी पर शिवखोड़ी गुफा से दर्शन करने लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला किया, वहीं मई 2022 में वैष्णो देवी जा रहे तीर्थयात्रियों की बस में बम प्लांट किया गया था, जिसमें 4 लोग मारे गए थे और 24 लोग घायल हुए थे।
वहीं श्रद्धालुओं पर हमले की सबसे बड़ी घटना अगस्त 2000 में हुई थी, जब अमरनाथ यात्रा के पड़ाव पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई थी और 60 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अगस्त 2019 में धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। कुछ सिक्योरिटी इंडिकेटर ये इशारा करते हैं, जैसे आतंकवादियों की नियुक्ति बढ़ना। लेकिन यहाँ एक पेंच है, क्योंकि आतंकियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारियां भी बेहद तेजी से हो रही हैं। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में अगस्त 2019 से लेकर जून 2023 के बीच लगभग 250 आतंकवादियों और उनकी मदद करने वाले लोग पकड़े गए। ये साल 2015 से धारा 370 हटने तक हुए अरेस्ट से 71 गुना ज्यादा रहा। लेकिन अभी भी चिंता का विषय यह है कि आतंकी अब नए पैटर्न के साथ हमला कर रहे हैं, और अगर आगे भी ऐसा होता रहा तो आतंक की जड़ें जम्मू कश्मीर में मजबूत होंगी, जिन्हें जड़ से उखाड़ना बेहद जरूरी है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।